आज सोशल मीडिया पे भीड़ तो बहुत है, लेकिन आज इंसान अंदर से उतना ही अकेला है और उसी अकेलेपन की वजह से कभी कभी उसके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। गाइस, 10 सितंबर यानी आज सुसाइड प्रिवेंशन डे है, तो चलिए जानते हैं कि सुसाइड के एक्चुअली लक्षण क्या होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले सुसाइड के लक्षण: अपने आप में खोया रहना, अकेलापन महसूस करना, हमेशा नेगेटिव सोचते रहना, बार बार मरने का ख्याल आना, झूठ बोलना, लोगों के बीच ना रहना और जिंदगी को अच्छा ना बताना, ये सब सुसाइड के लक्षण हैं। अब इससे कैसे बचें, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके दिमाग में भी ऐसे ख्याल आते हैं तो ऐसे लोगों को म्यूजिक सुनना चाहिए, ऐसे लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को अपने मन की बात लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ऐसे लोगों को हेल्दी खाना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और बाकी लोगों के साथ घुलना मिलना चाहिए। गाइस, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें ताकि ऐसे लोगों को बचाया जा सके। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक माँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसी ही एक माँ की कहानी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जिनका नाम है संध्या मारावी। गाइस, संध्या मारावी के पति का 2016 में देहांत हो गया था। उनके टोटल 3 बच्चे हैं और उन्हीं 3 बच्चों का पेट पालने के लिए संध्या डेली 45 किलोमीटर ट्रैवल करके कातनी जंक्शन पहुंचती हैं और वहां पर जो ये काम करती हैं वो सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे। संध्या वहां पर कूली का काम करती हैं। सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने वाली संध्या इंडिया की पहली महिला कूली हैं और इस तरह से वो अपने बच्चों का पेट पालती हैं। गाइस, ये बहुत ही बड़ी बात है और A2 फैमिली की तरफ से संध्या को दिल से सलाम। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अभी तक पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स ही सबसे ज्यादा चलते आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज बढ़ते जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन फिर उनका क्या, जिनको पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। जी हां गाइस, ऐसे बहुत से गाड़ियों के ओनर और ड्राइवर्स हैं जिन्हें पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, तो उनके लिए फोर्ड ने एक स्पेशल तरह का परफ्यूम निकाला है जिसमें से पेट्रोल की स्मेल आती है, जिसका नाम भी फोर्ड ने फोर्ड मस्टैंग मैक ईयू रखा है। गाइस, ये स्पेशली उन इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स या ड्राइवर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है और वो पेट्रोल की स्मेल को मिस करते हैं। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग परफ्यूम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का नाम पहले मोहम्मद एंड महिंद्रा था? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। केसी महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने मिलकर 1945 में मोहम्मद एंड महिंद्रा कंपनी की शुरुआत की थी और एक कंपनी पहले स्टील का कारोबार करती थी, लेकिन 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के सेपरेशन के बाद गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया, तो फिर केसी महिंद्रा ने अपने भाई जेसी महिंद्रा को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया और उसके बाद इस कंपनी का नाम पड़ा महिंद्रा एंड महिंद्रा। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये अमेजिंग फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपकलाल चौकसी ने। चौंक गए ना? और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। चंपकलाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था, जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता था। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। जिंदगी के कुछ कड़वे नियम हैं जिसे हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, हंग्री डॉग्स आर नेवर लॉयल। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोगों को अपना दोस्त ना बनाएं जो कि सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे बात करते हों। नंबर 2, बी लाइक अ मिरर। इसका मतलब यह है कि सबके साथ दयालु बनने की जरूरत नहीं है, अच्छों के साथ अच्छा बने और बुरों के साथ बुरा। नंबर 3, सीक रिस्पेक्ट एंड नॉट अटेंशन, क्योंकि अटेंशन सेकंड्स में चली जाती है लेकिन रिस्पेक्ट लंबे समय तक रहती है। एंड नंबर 4, नेवर आर्ग्यू विद योर हेटर्स, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो कि पैरासाइट के जैसे होते हैं, जो कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी को आपसे चूस लेते हैं, तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। गाइस, आपको ये लाइफ लेसन्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।
इंसान ने आज तक इतना गहरा गड्ढा खोदा होगा क्या आप जानते हैं? नहीं, अपने लिए नहीं, धरती के नीचे की बात कर रहा हूं। चलिए आज ये भी जान लेते हैं। इंसान द्वारा आज तक खोदे गए सबसे गहरे गड्ढे का नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल, जिसे 1965 में रशिया द्वारा खोदा गया था क्योंकि वो धरती में छिपे हुए रहस्यों को जानना चाहते थे। इसकी गहराई 12 किलोमीटर है, लेकिन इससे ज्यादा वो खोद ही नहीं पाए क्योंकि हर 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है और 12 किलोमीटर तक जाते जाते टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मशीनों ने काम ही करना बंद कर दिया था। इससे भी रहस्यमय बात यह है कि 1995 में रशिया ने इस होल को पूरी तरीके से सील कर दिया था और अब वहां पर कोई भी नहीं जा सकता। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। मनी हेस्ट दुनिया की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज में से एक है। इस वेब सीरीज में एक फेमस कैरेक्टर है जिसका नाम है प्रोफेसर और इस कैरेक्टर को लोगों ने खूब पसंद किया है। तो चलिए आज इस वीडियो में प्रोफेसर के कुछ पर्सनल सीक्रेट्स जान लेते हैं। नंबर 1, प्रोफेसर एक स्पेनिश एक्टर हैं जिनका रियल नेम अल्वारो मोर्ते है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। दूसरा, वो सिर्फ मनी हेस्ट में ही प्रोफेसर नहीं है, वो रियल लाइफ में भी प्रोफेसर है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, टेम्पर यूनिवर्सिटी फिनलैंड में स्टेज मैनेजमेंट की क्लास लेते हैं। तीसरा, मनी हेस्ट शुरू होने से पहले उन्हें कैंसर की बीमारी थी। वो पैर के ट्यूमर से पीड़ित थे, लेकिन इलाज के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। सो गाइज, ये कुछ पर्सनल सीक्रेट्स थे प्रोफेसर के। आपको ये जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक माँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसी ही एक माँ की कहानी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जिनका नाम है संध्या मारावी। गाइस, संध्या मारावी के पति का 2016 में देहांत हो गया था। उनके टोटल 3 बच्चे हैं और उन्हीं 3 बच्चों का पेट पालने के लिए संध्या डेली 45 किलोमीटर ट्रैवल करके कातनी जंक्शन पहुंचती हैं और वहां पर जो ये काम करती हैं वो सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे। संध्या वहां पर कूली का काम करती हैं। सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने वाली संध्या इंडिया की पहली महिला कूली हैं और इस तरह से वो अपने बच्चों का पेट पालती हैं। गाइस, ये बहुत ही बड़ी बात है और A2 फैमिली की तरफ से संध्या को दिल से सलाम। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। मच्छरों की तादाद ज्यादा बढ़ने से जानलेवा बीमारी डेंगू का खतरा बढ़ जाता है और तालाबों में मच्छर ज्यादा पनपते हैं क्योंकि वहां पर पानी ठहरा हुआ होता है। अब फरीदाबाद में इसे रोकने के लिए एक तरीका निकाला गया। वहां पर तालाबों में 25,000 गंबूजिया मछलियों को छोड़ा गया क्योंकि ये मछलियां मच्छरों के लार्वा को खा लेती हैं। इससे मच्छरों से डेंगू फैलने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन हाँ, जल भराव वाले स्थानों पर केरोसिन डालने से भी लार्वा नहीं होता और वहां पर भी ये खतरनाक बीमारी इस तरह से रोकी जा सकती है। गाइस, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप बाहर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो कुछ बेहद इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहला, अपने वॉलेट को आगे की जेब में रखें, जिससे उसे खोने का या चोरी होने का रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा, कभी भी अपने पूरे कैश या फिर कार्ड्स को एक ही जगह पर ना रखें। इनफैक्ट उसे 2-3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर अलग अलग पर्स या बैग्स में डालें, जिससे अगर कोई एक पर्स या बैग आपका चोरी भी हो जाता है तो भी आपके पास कोई ना कोई कार्ड या कैश बच जाएगा। तीसरा, अपने रूट को ऑफलाइन डाउनलोड जरूर कर लें क्योंकि नेटवर्क का कोई भरोसा नहीं है और आपको पता होना चाहिए कि टैक्सी वाला आपको कहां पे लेके जा रहा है। और चौथा, होटल में पहुंचते ही वहां का वाईफाई पासवर्ड उनसे जरूर ले लें क्योंकि आपने उसके लिए पे किया है और यह आपका हक है। गाइस, ऐसी अमेजिंग टिप्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइफ में कई बार हम ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जिससे हमारा दिमाग खराब होने लगता है। अब देखिए, उन चीजों का तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो समय के हिसाब से ठीक होंगी, लेकिन अपने दिमाग को तो ठीक कर सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। नंबर 1, जैसे मान लीजिए कि आप ट्रैफिक में फंस जाएं तो आप क्या करेंगे? इन दैट केस अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए आप च्युइंगम चबा सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको मच्छर ने काट लिया तो आप क्या करेंगे? जहां पर आपको खुजली हो रही है वहां पर डिओड्रेंट का इस्तेमाल कीजिए, आपकी ईचिंग यानी कि खुजली कम हो जाएगी। तीसरा, अगर आपका मूड खराब है तो आप क्या करेंगे? इन दैट केस आप अपने दांत में पेंसिल को होल्ड करके रखिए, आपको रिलैक्स्ड फील होगा। एंड चौथा, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो क्या करेंगे? इन दैट केस अपनी आईज को आप 1 मिनट तक फास्ट ब्लिंक करिए, आपको नींद का एहसास होने लगेगा। गाइस, ऐसे अमेजिंग हैक्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। टोनी कक्कड़ के गाने चाहे कैसे भी हों, लेकिन बंदा दिल का बहुत शानदार है। कैसे?
चलिए जानते हैं। रिसेंटली टोनी कक्कड़, नेहा कक्कड़ और हनी सिंह का एक गाना रिलीज हुआ और उस गाने को सुनने के बाद एक यूजर ने टोनी को टैग करके लिखा कि टोनी, तुम्हारे गाने सुनने से अच्छा है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। तो उसके बाद जो टोनी ने रिप्लाई किया वो तारीफ के काबिल है। टोनी ने कहा कि तुम प्लीज मत मरो, तुम मेरे गाने मत सुनो, तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। सो टोनी कक्कड़ आएंगे जाएंगे, खुदा करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। गाइस सही है ना? इस बात पर टोनी कक्कड़ के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। 14 मार्च इतिहास का सबसे रहस्यमय डेट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और इसी दिन एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स की मृत्यु हुई थी। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है? खास बात है क्योंकि 14 मार्च को ही 1:59 पे हम लोग पाई डे बनाते हैं। अब पाई क्या है? पाई एक रहस्यमयी गणित का नंबर है जिसके बिना स्पेस और साइंस की बहुत सारी डिस्कवरीज अधूरी हैं। अब आप नंबर पे गौर करिएगा। मार्च तीसरा महीना, उसके बाद डेट है 14 और टाइम है 1:59 यानी कि 3.14159। आपने पाई का वैल्यू दशमलव के बाद 5 स्थानों तक याद कर लिया। इससे रहस्यमयी और मोटिवेटिंग चीज क्या हो सकती है? गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि भारत देश के हर सिक्के के सन के नीचे एक ऐसा निशान बना होता है जिसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिक्का कहां पे ढाला गया है? जी हां गाइस, अगर डायमंड बना हो तो यह सिक्का मुंबई में ढाला गया है, अगर डॉट बना हो तो यह सिक्का नोएडा में ढाला गया है, अगर स्टार बना हो तो यह सिक्का हैदराबाद में ढाला गया है और अगर कुछ भी नहीं बना हो तो यह सिक्का कोलकाता में ढाला गया है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बंदा ट्रेन से जा रहा था, अचानक से टीटी आया, उसने कहा कि सर टिकट दिखाइए। तो बंदा टिकट ढूंढने लगा अपनी जेब में, सूटकेस में, लेकिन मिला ही नहीं। तो टीटी ने कहा कि सर कोई बात नहीं, मैं आपको जानता हूं, आप टिकट लाए होंगे, आप रहने दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे ने टिकट ढूंढना नहीं छोड़ा। फाइनली टीटी ने कहा कि सर आप टिकट क्यों ढूंढ रहे हैं, आपसे टिकट कोई नहीं मांगने वाला, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर उस बंदे ने कहा कि वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं जानूंगा कैसे कि मैं कहां जा रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितना भुलक्कड़ आदमी है, टिकट खरीदने के बाद भूल गया कि उसे कहां जाना था। लेकिन लेट मी टेल यू गाइस, मानव इतिहास में उस व्यक्ति का आईक्यू लेवल सबसे ज्यादा माना गया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड E=mc² जैसी इक्वेशंस के लिए विश्व विख्यात हैं। बात अजीब है लेकिन सच है। बैंकिंग सेक्टर पर आता है, सबसे सेफ सेक्टर माना जाता है, लो रिस्क, ये कभी डूबेगा नहीं। मतलब यस बैंक को देख के तो नहीं कह सकते, बट बाकी बैंक काफी अच्छे हैं। इनमें से किसी ना किसी बैंक में आपका खाता होगा और ये सारे के सारे बैंक लिस्टेड हैं। और एक और बात बताऊं, आप बोले कि बैंक स्टॉक मार्केट में क्या कर रहा है? पता है, आप जो एफडी करते हो, जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो, करंट अकाउंट में पैसा रखते हो, ये बैंक करते क्या है? इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं। या तो वो होम लोन में किसी को दे देंगे, व्हीकल लोन में किसी को दे देंगे, यानी कि लोन की कैटेगरी में किसी को दे देंगे, नहीं तो वो पैसा मार्केट में लगता है। बैंकों की तरफ से भी मार्केट में लगता है पैसा, ठीक है, होल्ड करके रखते हैं लोग अलग अलग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से ये बैंक भी मार्केट में पैसा लगाते हैं, वहीं से तो कमाते हैं बैंक, और कहां से कमाते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछो कि ये देखो ये पूरा बैंकिंग सेक्टर है, इनमें लीडर कौन है? इनमें लीडर है HDFC। इन पूरे बैंकिंग सेक्टर में लीडर HDFC है। इतनी मार्केट कैपिटल देखो आप, शेयर प्राइस देखो, 1500 रुपए का शेयर प्राइस है। मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है, मेरी फेवरेट बैंक, मैंने किसको होल्ड करके रखा है? मुझे SBI बैंक बहुत अच्छा लगता है, मैंने इसको होल्ड करके रखा। HDFC बैंक ब्लू चिप बैंक है, इसको ले लेना जब भी आपको मतलब भरोसा हो। कब लेना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये बहुत अच्छा बैंक है HDFC। और इसके अलावा ICICI बैंक बहुत अच्छा है, बाकी बैंक सारे ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और ज्यादा ग्रोथ किसकी बताई जा रही है कि आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ करेगा, वो बंधन बैंक है, मैंने थोड़ा बहुत होल्ड करके रखा है। तो होल्ड कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कितने करने हैं, क्या करना है, पैसा कहां से लाए, बट सेक्टर पकड़ो कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा बुरा, किसमें लगाएं। तो मेरे पैसे मैंने कहां लगा रखे हैं? SBI खरीद रखा है, HDFC ले रखा है, ICICI ले रखा है, बंधन बैंक ले रखा है। इसके अलावा मेरे एक येस बैंक है, येस बैंक तो लॉस वाला, उसमें मत ही लगाना, बहुत अच्छी ग्रोथ की संभावना है ICICI बैंक में भी है। इस बार तो SBI बैंक में बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, मतलब ये SBI बैंक ने तो सबको खुश कर दिया। अब कई लोग ऐसे सोचेंगे सर इतना पैसा कहां से लाए, बहुत महंगे शेयर्स हैं। तो मैं आपको ना आज एक बहुत अच्छी सच्चाई बताता हूं, कुछ ऐसे शेयर बताता हूं, मैंने भी होल्ड करके रखे हैं, उनमें से बहुत सारे जो इतने सस्ते हैं और बहुत अच्छे हैं। अब पता है, अगर आपको रिस्क फ्री कंपनियों के शेयर खरीदने हैं तो आप गवर्नमेंट के PSUs के शेयर खरीदो।
गवर्नमेंट के पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं कंपनियां, उनके शेयर खरीदो आप। तो सेफ कंपनी कम पैसों वाली, इंडियन ऑयल। बताओ कौन नहीं जानता इंडियन ऑयल को? 109 रुपए का एक शेयर है। क्या आप अपने जितना पैसा कमाते हो उसमें क्या 109 रुपए सेव नहीं कर सकते? तुम्हारे घर पे बिजली आती है, कोयले से बनती है, कहां से आती है? कोल इंडिया कोयला देता है, 146 रुपए का शेयर है। बताओ, सबसे बढ़िया डिविडेंड देता है। जितने पीएसयू, सारे पीएसयू हैं आईटीसी को छोड़ के, ये इतने अच्छे डिविडेंड देते हैं, इतना अच्छा इनका डिविडेंड ही इतना अच्छा है कि आपको ऐसा लगेगा मजा आ गया। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर सेंटर स्टेशन, नहीं जानते हो क्या एनटीपीसी को? नेशनल थर्मल पावर सेंटर ही बोलते हैं सी। तो कौन नहीं जानता है? अगर कोई पीएसयू में जॉब लेने जाता है तो एनटीपीसी का नाम किसने सुना? मैंने खुद ने सुना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कंपनी में 108 रुपए का शेयर है। बताओ, एक शेयर 108 रुपए का। 108 रुपए नहीं है हमारे पास। अरे क्यों नहीं है? बचा लेंगे, नहीं है तो। ओएनजीसी, बताओ, ऑयल कंपनी, 112 रुपए का शेयर है। पावर ग्रिड, ट्रांसमिशन होती है पावर आपके घर पे, वो इसी के थ्रू होती है, 225 रुपए का शेयर है। आईटीसी, कहां नहीं सुने हो तुम आईटीसी को? आईटीसी का अगर प्रोडक्ट खोलोगे ना तुम, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। आईटीसी के इतने प्रोडक्ट हैं लाइन से। 212 रुपए का शेयर है। बताओ, फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कभी ये कंपनी बंद नहीं हो सकती आईटीसी की। बस प्रॉब्लम उसके साथ ही, क्योंकि टबैको कंपनी है तो हर बार कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, तो शेयर के प्राइस ज्यादा ऊपर बूस्ट नहीं होते। बट जो फैन है ना आईटीसी कंपनी के, वो आज भी होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि ये डिविडेंड बहुत अच्छा देता है। डिविडेंड इज लाइक, अगर आपने शेयर खरीदे तो आपको बदले में कंपनियां कुछ देती हैं, पैसा देती हैं जो आपके अकाउंट में आता है, हमारे भी आता है। तो आई नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड। 2.5 साल में मैंने सीखा जो मैं वो बता रहा हूं। इससे पहले मैं इन्वेस्ट नहीं करता था।